अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साथ से पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के ऑफिशियल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदर पाकिस्तान यूथ JWP मोहम्मद कामरान सईद उस्मानी साहब ने चेयरपर्सन बाजी साहबा की दावत पर साथ से पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के मरकज़ी ऑफिस का विज़िट किया। चेयरपर्सन बाजी साहबा और कोर कमेटी की पूरी टीम ने मोहम्मद कामरान सईद उस्मानी साहब का मरकज़ी ऑफिस पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया। हमेशा की तरह सना मोहम्मद गुज्जर साहब ने साथ से पीपल वेलफेयर फाउंडेशन की 3 साला खिदमात से मोहम्मद कामरान सईद उस्मानी साहब को आगाह किया। साउथ पंजाब में हम वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह अपने पॉकेट मनी से हमने यहाँ से सामान के ट्रक तैयार करवाए। हमारी ये जो कोर कमेटी है ये साथ के लिए हमने वहाँ पे लोगों को सामान जिसमें खुश्क राशन था, शूज़ थे, मेडिसिन। हम गए थे फाजिलपुर, राजनपुर से आगे, ठीक है वहाँ पे, क्योंकि पंजाब में राजनपुर में या डीजी डिस्ट्रिक्ट में तौंसा शरीफ में था, तौंसा डिस्ट्रिक्ट में था, या फिर आगे राजनपुर में भी और बीजी खान में, यहीं पे सैलाब आया था साउथ पंजाब में। हमने वहाँ पे 2 दिन स्टे किया है और दूसरा हमने वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। हमने वहाँ पे 1000 फैमिलीज़ की डायग्नोज किया है और 1000 फैमिलीज़ को हमने वहाँ पे एक मंथ की जो मेडिसिन हैं वो भी वहाँ पे दी हैं। ये हम गए थे वहाँ पे सितंबर के फर्स्ट वीक में। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा ऑफिस डिक्लेयर हो चुका है, ये यहाँ पे इसी घर से, इसी ऑफिस से हमने यतीम बच्चों की शादियाँ भी की हैं। और यहाँ से उनकी जो बारातें हैं ना वो यहाँ से गई हैं, उनकी शादियों के एक्सपेंसेस भी ये बाजी साहबा ने खुद उठाए हैं। इन 3 सालों में मौसम की जब भी सख्ती आई है, वो बेशक गर्मी की शिद्दत थी, हमने चूलिस्तान में, सिंध के इलाके में पानी सप्लाई के जो प्रोजेक्ट हैं वो लगवाए हैं। हम चूलिस्तान में, जब आपको याद होगा पिछले साल हमने वहाँ पे ये जो नलके हम जब ये पिछले साल मीडिया में भी ये चीज़ रिपोर्ट होती रही है और इसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी होती रही है मीडिया में कि चूलिस्तान के इलाके में वहाँ पे जानवर जो है ना वो गर्मी से मरना शुरू हो गए थे। हम फिज़िकली वहाँ मई के महीने में गए हैं, हमारी ये टीम गई है, वहाँ पे भी हमने 2 दिन स्टे किया है। वहाँ से अपनी ज़िंदगी जो मामूलात हैं वो चलाते थे, वो हमने दिए हैं वहाँ पे कोविड के दिनों में। फिर हमने लोगों के लिए दस्तरखान लगाया है जो कि आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है, जहाँ पे जो मजदूर तबका है, जो ऐसा तबका जो खाना नहीं खा सकता, वहाँ पे खाना हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको खिलाते हैं और वही खाना खिलाते हैं जो हमारे घरों में खुद पकता है, जो हम खुद खाते हैं वही खाना खाते हैं, ये नहीं है। इस मौके पर चेयरपर्सन SSPWF बाजी साहबा ने अपनी 3 साला खिदमात का इजहार करते हुए फरमाया, देखें इन्होंने जिस तरह से ये सारा बयान किया है, असल में ये इकट्ठा एक ही टाइम में एक बंदा नहीं आया, ये डिफरेंट टाइम में इकट्ठे होते गए हैं। जैसे अकेले हम लोग खड़े हुए हैं और साथ में चले हैं तो ये काफिला बनता गया है। तो ये सारे इम्प्रेस हुए हैं, पहले ये जज करते रहे हैं, देखते रहे हैं कि ये क्या है, क्योंकि बताया कि जिस तरह से फी ज़माना होता है तो जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो ईमान की है, ईमान और अल्लाह तवक्कल। क्योंकि इन्हें पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की है अल्लाह की राह में, अल्लाह की मखलूक के लिए, जो अल्लाह का कुनबा है उसके लिए। तो ये फिर मेरी टीम इसी तरह से मेरे साथ है और अब मुझे ऐसे है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करती हूँ। ये कभी मेरी किसी से, इवन के अपने मेंबर से भी कभी कोई डिमांड नहीं हुई है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि हम इनके लिए कुछ करें, इदारा इनके लिए कुछ करे। तो बाकी ये सब हैं तो इदारा है, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो अगर हम लोग वाकई सच्चे हैं, ये सही मानों में हम काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क हम कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक हमें उस मंजिल तक ज़रूर लेके जाएगा जिसका मैंने ख्वाब देखा है। क्योंकि ये बड़ा पौधा बड़ा खालिश है और मैं चाहती हूँ ये इतना बड़ा तनावर दरख्त बने कि आने वाले दिनों में, बल्कि रहती दुनिया तक ये कायम रहे और इसकी छाँव में वो लोग बैठे हैं जिनका कोई नहीं है सिवाय खुदा के। एक मेरी आवाज़ पे हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनके दुख सुख में शामिल होती हूँ। अब तालीम इसलिए ज़रूरी है कि हम कब तक लोगों को खिलाएंगे, इन्हीं में से उठेंगे, पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे तो इंशाल्लाह अपने ख़ानदान को ले उठेंगे। कामरान भाई मीडिया पे बिल्कुल नहीं आते थे, हमने कहा कि इनके इंटरव्यू करवाइए। उसके बाद अब जिस तरह आप सियासत से वाबस्ता हैं, आपका एक सोशल वर्क है, एक नाम है, इस तरह कुछ MPs MNAs हमारे ऑफिस आ रही हैं, उनका विजिट कर रही हैं, हम इस तरह से लोगों को बता रही हैं कि जरा मोटिवेट हो, इसमें मेन जो कितना काम कर रही हैं। भाई एक शहबाज है
सारा साहब है और खुरम भाई हैं, यानी ये कहते थे नहीं, फिर ये सब के नहीं आप आए, क्यों नहीं आते मीडिया। ये जो बच्चा बनेगा नमाजी है माशाल्लाह, इतना कामयाब हमारा प्रोग्राम है। बजी साहबा की स्पीच के बाद सदर पाकिस्तान यूथ JWP मोहम्मद कामरान सईद उस्मानी साहब ने भी अपने फलाही कामों के हवाले से तफसील बताई। बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हिदायत कहते हैं। मैं उस हवाले से आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा कि मच जेल में जी तकरीबन हमारे कोई थोड़ा सा रहे थे शाहजन साहब, नवाबज़दा शाहजन मुफ्ती, और उस दौरान ज़ाहिर है हम लोगों का रूटीन में ही आना जाना था, और आना जाने के अलावा मतलब हम रहे भी अंदर। तो ये इस तरह नहीं कि अंदर हो गए थे, इस तरह के हमारा 2-2 3-3 दिन हम लोग जेल में ऐसे ही घूम रहे होते थे। तो कैदियों के हालात देखे, बाकी सारी चीज़ें देखी, फिर वहाँ रोटी मेकर्स मशीन जो थी एक टाइम पे 1 मिनट में कोई 50-100 रोटियाँ बना देती थी वो। उसके अलावा मच जेल से जी तकरीबन हम लोगों ने कोई 870 के करीब कैदी छुड़वाए, वो उनके टाइम जो जुर्माने थे ना जी वो पे करके। उसके बाद जब आपका कोविड चल रहा था जी, उसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज़ाती हैसियत में हम NGO नहीं है, वरना हम लोगों ने इसकी कोई तशहीर की किसी भी जगह कोई वीडियो या तस्वीर बनाई, बनता ही नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा काम और है। ठीक है जी, हम लोगों ने तकरीबन भाई कोई मेरे ख्याल से कोई 8-9 हज़ार के करीब लोगों को ना राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था, और उसके अलावा हमारा दस्तरखान जो है वो मुतवातर चलता है। ठीक है, मंडे फ्राइडे, ठीक है जी, एक टाइम होता है उसमें हमारा चलता है। किस जगह? ये DHM डिफेंस में, लाहौर में? जी लाहौर के अंदर। कोविड में तो हम लोगों ने इस्लामाबाद, कराची और जो लाहौर के और पाकिस्तान के मेन शहर थे ना जी, उनमें हम लोगों ने किया था। आपकी जमात की तरफ से? नहीं, पर्सनल जाती है। उसके बाद अभी ये सैलाब आया था जी, इसमें मैं 2 दफ़ा गया था। एक दफ़ा मैंने डीजी खान गया था जी, तोनसा शरीफ, तब हम लोगों ने तकरीबन कोई 3000 फैमिलीज़ में राशन, तकरीबन 150 टेंट्स थे, उसके बाद तरपालें थी तकरीबन 2000 के करीब थी, और मेडिकल फैसिलिटी थी। उसके बाद दूसरी दफ़ा मैं गया सेम डेज में, मेरे ख्याल से 15 दिन के वक्त के बाद। उसके बाद हम लोग गए थे जी डेरा बुक्टी से आगे एक इलाका है पीर को, काफ़ी मतलब आप कह लें वहाँ पे फौज भी नहीं जाती, चीज़ भी नहीं जाती, क्योंकि लेकिन बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा तबाही वहाँ हुई थी। वहाँ सच पानी तो नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन आपको पता है पहाड़ी इलाका है, बारिश होती है तो सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। वहाँ पे तकरीबन हम लोगों ने 25,000 फैमिलीज़ को राशन दिया। उसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने मेहरबानी की, लेकिन हम लोगों के लिए ज़्यादा राहत वाली बात ये थी कि हम उस इलाके में गए जिस इलाके में आपकी फ़ौज भी जरूरत नहीं करती जाने की। असल बात ही है कि वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे कोई नहीं, जहाँ जा नहीं सकता था वो अल्लाह का शुक्र है, वो फिर हम लोग करते रहे। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ तो ताउन रहेगा इंशाल्लाह। जहाँ आपको साथ का मतलब क्या है? साथ से पीपल वेलफेयर फाउंडेशन की अवामी खिदमात को जानने के बाद सदर पाकिस्तान यूथ JWP मोहम्मद कामरान सईद उस्मानी साहब के SSPWF फाउंडेशन के बारे में क्या ख्यालात थे, उनकी ज़ुबानी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने ये 7 से पीपल फाउंडेशन का विज़िट किया है बाजी साहिबा के पास, और इनकी तमाम CC से भी मुलाकात हुई। जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, जितना ये सोशल वर्क कर रहे हैं, ख्वाह वो खुराक के हवाले से हो, नमाजियों के अंदर क्या कहते हैं नमाज का फ़रोग देने के हवाले से हो, यंग जनरेशन के अंदर, उसके बाद जितना भी क्या कहते हैं बैठा के लोगों को दस्तरखान की सूरत में हो, तो ये अपनी मिसाल आप है। और हमारी दुआ है कि इनकी फाउंडेशन इसी तरह दिन रात तरक्की करे और लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज फैले, और इस नेक मकसद में इन्हें जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। साथ से पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के मरकज़ी ऑफिस में लगी तस्वीरों के ज़रिए मोहम्मद कामरान सईद उस्मानी साहब को साथ सेब के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। ये झुकियाँ हो गई। अच्छा, ये जो डॉक्टर अब्दुल कदीर है, इनकी मैं एम्बेसडर भी रही हूँ। अब तो ये हयात नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। ये खरीद बड़ा ये वो बच्चों वाला, ये हमारा बच्चा बनेगा नमाजी वाला प्रोजेक्ट है, और ये हमारा वही फंक्शन है। इसमें हमने ये इफ्तितार साहब को भी बुलाया कि ये हम बच्चों, ये तो साहिबजादा साहब है ना, वो अंजुमन ताजरान ये जेल रोड के जो है। कौन ये 12 साहब? नहीं ये जहाँ ये 12 साहिबजादा नहीं, चेयरमैन ओवरसीज 12 साहब के बड़े भाई है ना जो MPA साहब है, उनके भाई वो सैफुल मलूक भी हैं ऊपर। ये हमारे वॉलंटियर की टीम है, हाँ, जिनके जरिए से हमने राशन की जो तकसीम की थी ना,
वो हमने बाकायदा उनके कवायद लोगों के जमा किए थे, उनकी रजिस्ट्रेशन की थी, वेरिफिकेशन की थी, फिर हमने अपने इन वॉलंटियर्स के थ्रू वो और ये डिस्ट्रीब्यूट। हमारे बच्चे हैं स्कूल के इधर ही ये हमारे स्कूल के हाँ बच्चे ये बच्चे हैं जो साथ से स्कूल है उसके और ये ये बेगम बच्चे इफ्तिखार चौधरी हैं मेरे साथ, वो हमारे भाई हैं एसपी ये सदर पाकिस्तान यूथ JWP मोहम्मद कामरान सईद उस्मानी साहब का उनकी इजाज़त से SSPWF के ग्रुप में नंबर ऐड किया गया और मोहम्मद कामरान सईद उस्मानी साहब ने अपने तावन का यकीन दिलाया कि SSPWF फाउंडेशन को जहां कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी तो मेरी खिदमत फाउंडेशन के लिए हाजिर है। हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं जो व्हाट्सएप का हमारे उसमें जो एक्टिविटीज हैं हमारी आपकी meeting है। इजाजत से, क्योंकि हम आपकी इजाजत के बगैर नहीं करते। तो वो आप दोस्तों नंबर का- क्या है, छोटी सी कोई एक पैराग्राफ की या एक पेज की उसमें हम उसमें प्रेजेंटेशन भी दें, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इंशाल्लाह बस आपके साथ हमारा अलायंस इंशाल्लाह रहेगा। इंशाल्लाह जरूर। हम आपको अपना बल्कि हम ग्रुप अपनी में टीम के साथ हमारे सेक्रेटरीट में विजिट करेंगे डिफेंस का भी। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।